नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद हुए सीज फायर को लेकर आए दिन नई बातें सामने आ रही हैं। ये नई बातें वही हैं जो बार बार दोहराई जा रही हैं, लेकिन सरकार इन तमाम तथ्यों से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। आप ये देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी समय से अब ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा सरकार नहीं कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर जिसको लेकर सरकार ने किस तरीके से पूरा एक व्यापक कैंपेन चलाया, जगह जगह पोस्टर छपे, वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी की तस्वीरें छपी हेलमेट लेकर और आर्मी की वर्दी में, लेकिन अब सारी चीज़ें शांत दिख रही हैं। शांत इसलिए दिख रही हैं कि अब ये सीज फायर सरकार पर के लिए बैकफायर हो रहा है, सरकार के लिए बैकफायर कर रहा है। सरकार इसमें बुरी तरीके से घिरी आ रही है और घेरने के लिए सेना के ही तमाम बड़े अधिकारी कई बार ये बयान दे चुके हैं, जिसमें सरकार के तमाम दावे पूरी तरह से खारिज होते दिखाई पड़ रहे हैं। ताज़ा तरीन मामला ये आया है कि सेना के जो डिप्टी जनरल ऑफ आर्मी स्टाफ है, लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तमाम बातें कही हैं और उन्होंने ये कहा है कि जो महत्वपूर्ण बात है कि जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने जो लड़ाई की, तो वो लड़ाई केवल पाकिस्तान से नहीं थी। सामने भले ही पाकिस्तान था, हालांकि सामने पाकिस्तान भी नहीं था। सामने क्या था? सामने आतंकवादी ठिकाने थे, लेकिन उन आतंकवादियों के पीछे, उनके ठिकानों के पीछे पाकिस्तान की सेना थी। लेकिन वास्तव में ये लड़ाई केवल पाकिस्तान की सेना भी नहीं लड़ रही थी, पाकिस्तान ही नहीं लड़ रहा था, बल्कि बैकडोर से चाइना भी उसके साथ पूरी तरह से इन्वॉल्व था। और चाइना ही नहीं बल्कि कुछ और देश भी उसके साथ थे। ये सीधे तौर पर वहाँ पर देखा जा सकता है जो स्थितियाँ बनी थी। ये लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह का ये कहना है। एक दिल्ली में फिक्की का एक कार्यक्रम था, उसी में उन्होंने शुक्रवार को ये सारी बातें कही। बहुत विस्तार में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा की और किस तरह से जो कमियां हैं भारतीय सेना में, कि अगर बड़ा युद्ध कोई लड़ना पड़े तो उसके सामने अभी हमारी तैयारियों में कितनी कमजोरी है, उन सारे तथ्यों को भी उन्होंने उजागर किया और बताया कि जब युद्ध होता है तभी बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। सप्लाई चेन की बात उन्होंने की, उसमें भी बहुत खामियां हैं, जिसको लेकर कई उन्होंने कहा कि इन सारी खामियों को हमें दूर करना पड़ेगा। और एक अच्छा होमवर्क हो गया इस लिहाज से कि हमने इन सारी चीज़ों की जो कमियां थीं वो सामने दिखाई पड़ गई। लेकिन ये बहुत गंभीर मसला है जो उन्होंने उठाया है और कहा है कि कैसे भारत इसमें अकेला अलग थलग पड़ गया और पाकिस्तान के साथ चीन पूरी तरह से सामने था, बल्कि ये कहें कि दूसरे देश भी कहीं न कहीं उसकी मदद करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। उन्होंने जो फिक्की का एक कार्यक्रम है, फिक्की यानी जो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ एक संस्था है, उसका एक कार्यक्रम था, उसी में ये बात बोल रहे थे। और एक जो महत्वपूर्ण बात है, उन्होंने कही कि पिछले 5 साल में पाकिस्तान को मिलने वाला 81% जो सैन्य हार्डवेयर है वो चीन से ही आया हुआ है। यानी पूरी तरह से उसकी सेना चीन पर ही निर्भर है, चीन से आए हुए सामान पर, चीन के सैनिकों पर। और चीन एक तरह से सीधे तौर पर युद्ध लड़ रहा था। सामने पाकिस्तान था लेकिन पीछे उसके पूरा चीन ही खड़ा था। और उन्होंने इसको लेकर कुछ और भी बातें कही हैं और कहा है कि एक जो महत्वपूर्ण बात की ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कुछ सबक हैं जो मैं ज़रूरी समझता हूं बताना। ये लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह का कहना है। उन्होंने बताया कि सबसे पहले एक सीमा पर 2 दुश्मन, हमने पाकिस्तान को तो सामने देखा, लेकिन दुश्मन असल में 2 थे, बल्कि अगर कहें तो 3 या 4 भी थे। पाकिस्तान तो सिर्फ सामने दिखने वाला मोहरा था। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। उसके बाद हमें चीन से पाकिस्तान को हर तरह की मदद मिलती दिखी और ये कोई हैरान करने वाली बात नहीं थी, लेकिन सबको पता है ये, क्योंकि पिछले 5 साल के आंकड़े देखें तो पाकिस्तान को मिलने वाला 81% जो सैन्य सामान है वो चीन का ही है। लेकिन आगे वो कहते हैं कि एक बात जो चीन ने शायद देखी है वो ये कि वो अपने हथियारों को अलग अलग सिस्टम्स के खिलाफ आजमा सकता है, जैसे एक तरह की लाइव लैब उसे मिल गई हो। यानी वो अपने जो डिफेंस सिस्टम था, अपने जो उसके इक्विपमेंट्स थे, एक तरह से वो उनकी यहाँ पर टेस्टिंग भी कर रहा था।
और हमने देखा कि युद्ध के दौरान कई तरह के ड्रोन भी वहाँ पहुँचे और उनके साथ प्रशिक्षित लोग भी थे। ये प्रशिक्षित लोग या तो चीन के थे या फिर चीन के प्रशिक्षित पाकिस्तानी लोग थे। और ये भी कहा उन्होंने कि उनको चीन से लाइव इनपुट भी मिल रहा था। तो बहुत सारी बातें लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कही हैं। और ये भी कहा उन्होंने कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ये सेना के लिए कहा, बोल रहे हैं कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की बात की और मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत भी बताई ताकि हमारे आबादी वाले इलाकों की भी रक्षा हो सके। यानी ये सारी कमियां हैं। और जो एक सुरक्षित सप्लाई चेन की ज़रूरत पर भी उसको और मजबूत करने पर बल दिया उन्होंने। जो सप्लाई चेन होती है, यानी जब सेना युद्ध में होती है तो उसके लिए रसद सामग्री और दूसरे तरह की सामग्री कितनी जल्दी उसके पास पहुँचे जब ज़रूरत हो, उसमें भी और तेज़ी लाने की और उसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। ये बात दरअसल कोई नई बात नहीं है। अब आप देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही सेना के कितने अधिकारियों ने, जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया जा रहा था उसी समय बहुत सारी बातें, जो नुकसान की बातें आई, अपनी जगह है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ उन्होंने, अनिल चौहान ने भी ये बातें कही थी कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमको नुकसान हुआ है। और ये बातें, ये सवाल उठाए जा रहे हैं, सरकार से पूछा जा रहा है कि आखिर इसके बारे में सारी जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है। दूसरी बात, कैप्टन शिव कुमार ने जिस तरह से उन्होंने बात की अभी कुछ दिन पहले इंडोनेशिया में, तो और अब तीसरा ये जो लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह कह रहे हैं, ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित तमाम चीज़ों को कैसे छिपा रही है, बता नहीं रही है। एक तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तमाम खामियां आई, दूसरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये कह दिया गया कि हमको आगे बढ़ने से रोका गया, मना किया गया, जो कैप्टन शिव कुमार ने अभी पिछले दिनों कहा था। और उसके बाद सीज फायर के लिए हमको तैयार करना पड़ा, ज़बरन हमको सीज फायर के लिए तैयार होना पड़ा राजनीतिक नेतृत्व के दबाव में। तो ये सारी चीज़ें अब जो सेना की ओर से आ रही हैं, और सेना के भीतर किस तरह से सेना की तैयारियों में जो खामियां दिखाई पड़ रही हैं, वो दिख रहा है कि किस कदर लापरवाही हो रही है सेना में। भारत की सुरक्षा व्यवस्था से, देश की सुरक्षा व्यवस्था से किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है। जो सप्लाई चेन की बात हो रही है, उसके लिए राहुल राज सिंह कह रहे हैं कि हमारी सप्लाई चेन अभी भी बहुत हद तक दूसरे देशों पर निर्भर है। अगर ये सारे उपकरण हमारे पास समय पर पहुंच जाते तो शायद कहानी थोड़ी अलग होती। इसलिए हमें इस पर गंभीरता से सोचना होगा। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, सारी महत्वपूर्ण बातें हैं। और इसको लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश, उन्होंने कहा कि डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने सार्वजनिक मंच से जो बातें कही हैं, वो हम लंबे वक्त से चर्चा कर रहे हैं, लंबे वक्त से मांग कर रहे हैं कि इन सारे मुद्दों पर सरकार बात करे, विपक्ष की बात सुने, संसद में इस पर चर्चा हो। लेकिन सरकार संसद में चर्चा नहीं चाहती, सर्वदलीय बैठक नहीं करती, सर्वदलीय बैठक में इसकी चर्चा नहीं करती। जो एक्स पोस्ट है, यानी ट्विटर पर लिखा है जयराम रमेश ने कि चीन ने पाकिस्तान एयरफोर्स की असाधारण तरीकों से मदद की। ये वही चीन है जिसने 5 साल पहले लद्दाख में यथास्थिति पूरी तरह बदल दी थी, लेकिन जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने 19 जून 2020 को सार्वजनिक रूप से क्लीन चिट दे दी थी। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ चीन ने अभी कुछ दिन पहले एक ट्राईपार्टाइट एक मीटिंग की है, त्रिपक्षीय बैठक की है, और उसमें कुछ उन लोगों ने एक प्रस्ताव पर समझौते हुए हैं। ये सारी चीज़ें दिखा रही हैं कि भारत की विदेश नीति, एक तो जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है, दूसरे भारत की विदेश नीति कुछ इस तरफ जा रही है, इस तरह से कि भारत अपने ही क्षेत्र में यहाँ अलग थलग पड़ता दिखाई पड़ रहा है। यानी उसके जो अपने पड़ोसी देश हैं वो दूसरे, उसका अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध ऐसा नहीं है कि वो सरकार किसी भी स्थिति में, संकट की स्थिति में या किसी दूसरे देश से, खास तौर पर जब पाकिस्तान से उसके संबंध अच्छे नहीं हैं और जब संबंधों में खटास आए, तो कम से कम कुछ देश भारत के साथ खड़े दिखाई पड़े।
देखा हम लोगों ने कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से अमेरिका के दबाव में सीज फायर करना पड़ा, जो अमेरिका के दबाव में हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बार बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात का दावा कर रहे हैं और सरकार की ओर से उसका कोई अभी तक खंडन नहीं हो रहा है कि जो बात वो कह रहे हैं वो सही है या गलत है। क्या डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं? ये बात एक भी बार सरकार ने अभी किसी भी एक सार्वजनिक मंच से नहीं कही। तो अगर इसके लिए तैयार होना पड़ा तो आखिर क्यों? और इस पूरे मामले में भारत के लोगों को, भारत के नागरिकों को, आम नागरिकों को निशाना बनाया आतंकवादियों ने। उन्हीं आतंकवादियों के शिविरों को जब सेना ध्वस्त कर रही है तो सेना को सीज फायर के लिए क्यों कहा गया? अमेरिका के दबाव में कहा गया, इसका मतलब जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। और ये जो दबाव रहा, इसके पीछे क्या कारण रहे? तो ये सारी बातें ऐसी हैं जो सरकार से जो सवाल, ये सारे सवाल पूछे जा रहे हैं लेकिन सरकार उनका जवाब नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही है? क्यों आप पार्लियामेंट का विशेष सत्र नहीं बुला रहे हैं? और क्यों आप सर्वदलीय बैठक नहीं बुला रहे हैं? प्रधानमंत्री उस सर्वदलीय बैठक में क्यों नहीं जाते हैं? क्या विपक्ष को, देश की जनता को इन सवालों को जानने का कोई अधिकार नहीं है? क्या सरकार का ये दायित्व तो नहीं बनता है? बनता है सरकार का, और जनता को जानने का पूरा हक है, विपक्ष को भी जानने का हक है। उसी हक के आधार पर विपक्ष ये मांग कर रहा है कि आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए। लेकिन ये सारी जानकारियां आ रही हैं सेना की तरफ से, किस तरह से खामियां रहीं, किस तरह से हमारे पास कमजोरियां रहीं और सेना को कैसे कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। CDS अनिल चौहान ने भी ये बात कही थी कि हमारे पास बहुत सारे जो एक प्रोसेस है हथियारों को खरीदने की और तमाम चीज़ों को खरीदने की, उसकी प्रक्रिया इतनी डिले हो रही है कि जब तक वो पूरी प्रक्रिया, यानी जो डील कोई पूरी होती है, पूरी होने का मतलब जब वो डील हो रही है और जब वो डिलीवर हो रही है, उसमें कई कई साल लग जाते हैं और इतने साल के बाद वो टेक्नोलॉजी ही पुरानी हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए सेना की तैयारियां, सेना की जो ज़रूरत है उसको तो कम से कम फुलफिल किया जाना चाहिए और वो नहीं है, जैसा कि सेना के अधिकारी बता रहे हैं। और इन्हीं परिस्थितियों में ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक सेना ने फिर भी अंजाम दिया, लेकिन उसके बावजूद उसको सीज फायर के लिए तैयार कर दिया गया, सीज फायर के लिए मजबूर कर दिया गया। ये सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? जवाब कब मिलेगा बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन एक बार फिर सेना की तरफ से सरकार और से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई सारे सवाल उठे हैं और ये सवाल लगातार पहले से ही पूछे जा रहे हैं। जैसा कि जयराम रमेश ने कहा कि चीन को लेकर 2020 में ही क्लीन चिट दे दी प्रधानमंत्री ने, लेकिन आज तक उस पर जब सवाल संसद में पूछा जा रहा है कि चीन ने कितना कब्जा कर रखा है, चीन कहाँ तक अरुणाचल की सीमा तक, तिब्बत की सीमा तक, कहाँ तक वो अपने गांव बना रहा है, सड़कें बना रहा है, आखिर उन सवालों पर आप क्यों जवाब नहीं देते हैं? तो जवाब इन पर देगा कौन? सरकार ही देगी। सरकार कब देगी ये देखने वाली बात है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।